नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पौराणिक कामना में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें महादेव ने स्वयं मगरमच्छ का रूप लेकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। आखिर क्यों ली गई यह परीक्षा और कैसे माता पार्वती ने साबित किया कि उनका प्रेम केवल शिव के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए था। आइए जानते हैं यह रहस्यमय कथा। माता पार्वती की कठोर तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालयराज की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। लेकिन शिवजी वैरागी थे, संसार के मोहमाया से दूर रहने वाले महायोगी। माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके ही शिवजी को प्राप्त करेंगी। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में रहकर तप किया, कभी केवल फल खाकर तो कभी केवल जल पीकर, और अंत में तो उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भी महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, माता पार्वती का प्रेम सच्चा है, कृपा करके उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। सप्तऋषियों की परीक्षा। भगवान शिव ने पहले सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने भेजा। सप्तऋषि माता पार्वती के पास पहुंचे और बोले, देवी, शिव तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं, श्मशान में रहते हैं। ऐसे विरक्त योगी से विवाह करके आपको क्या मिलेगा? लेकिन माता पार्वती अडिग रहीं। उन्होंने कहा, मेरे लिए शिव ही संसार के सबसे श्रेष्ठ वर है। मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं को अपना पति मानूंगी। सप्तऋषि लौट गए और शिवजी को सब बता दिया। लेकिन महादेव अभी भी माता पार्वती के हृदय की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। मगरमच्छ की रहस्यमयी लीला। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे तपस्या कर रही थीं। तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही क्षण बाद अचानक नदी से एक जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। माता पार्वती दौड़कर नदी के किनारे पहुंचीं। उन्होंने देखा कि एक भयंकर मगरमच्छ ने एक छोटे बालक को पकड़ रखा है। बालक रोते हुए बोला, माता, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। उस मासूम बालक की पुकार सुनकर माता पार्वती का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे ग्राह, इस बालक को छोड़ दो। लेकिन मगरमच्छ बोला, देवी, दिन के छठे पहर जो भी मुझे मिलता है वही मेरा भोजन होता है। यह मेरा नियम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। माता पार्वती ने बार बार विनती की। तब मगरमच्छ ने कहा, यदि आप अपने वर्षों की तपस्या का पूरा पुण्यफल मुझे दे दें तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी का महान त्याग। यह सुनकर माता पार्वती एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाईं। उन्होंने तुरंत अपना समस्त तपफल उस मगरमच्छ को दान कर दिया। जैसे ही तप का फल मिला, मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और अचानक तेजस्वी प्रकाश में बदल गया। बालक भी गायब हो गया। लेकिन माता पार्वती के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उन्होंने सोचा, यदि मेरे तप से किसी प्राणी का जीवन बच गया तो यही मेरे तप का सबसे बड़ा फल है। इसके बाद वे फिर से तपस्या में बैठ गईं। शिवजी का दिव्य प्रकट होना। कुछ समय बाद भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, देवी, अब फिर तपस्या क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही वरदान दे दिया था। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने अपना समस्त तपफल एक बालक की रक्षा के लिए दान कर दिया है, इसलिए मैं दोबारा तप कर रही हूं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, देवी, मगरमच्छ और वह बालक दोनों मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। महादेव ने आगे कहा, मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा हृदय केवल अपने सुख दुख तक सीमित है या समस्त प्राणियों के प्रति करुणा से भरा हुआ है। तुम इस परीक्षा में सफल हुई हो, पार्वती, इसलिए आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। कथा से मिलने वाली सीख। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग, करुणा और निस्वार्थ भावना का नाम है। माता पार्वती ने अपने वर्षों की तपस्या का फल भी एक अजनबी बालक के लिए त्याग दिया। इसी कारण वे जगत जननी और शिव की अर्धांगिनी बनी। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पौराणिक कामना को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।